Welcome back to Daswa Study. Let's enjoy another video of class 10th English Footprint Without Feet, chapter number 3, The Midnight Visitor. सो गाइज अब हम जा रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू करने जिसका नाम है मिडनाइट विजिटर। यहाँ पे 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। नंबर 1 ऑसबल, नंबर 2 फॉलर, नंबर 3 मैक्स। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें ये बताया गया है कि ऑसबल जो होता है एक सीक्रेट एजेंट होता है। वो एक इम्पोर्टेंट और खुफिया रिपोर्ट का इंतजार कर रहा होता है, वेट कर रहा होता है। और वहीं पे एक और दूसरा एजेंट भी होता है जिसका नाम मैक्स होता है। और मैक्स जो होता है ऑसबल से उस रिपोर्ट को लेने के लिए आया होता है उसके पास में। तो क्या ऑसबल उसको आसानी से सौंप देता है उस रिपोर्ट को, या फिर अपने ब्रेन को इस्तेमाल करके, अपने इंटेलिजेंट ब्रेन का इस्तेमाल करके उसको बचा लेता है। अब हमारा कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है। इट मीन्स जो भी हमारा स्टोरी है यहाँ से स्टार्ट होता है। फॉलर ने जो कुछ भी पढ़ा था या फिर सुना था ऑसबल के बारे में, तो जब वो ऑसबल को देखता है तो वो जो कुछ भी पढ़ा था या फिर सुना था तो उसके डिस्क्रिप्शन में ऑसबल फिट नहीं आ रहा था। देन फॉलर ऑसबल को फॉलो करते हुए एक गंदी कॉरिडोर को पार करते हुए ऑसबल के रूम तक चला जाता है। ऑसबल का रूम एक फ्रेंच होटल में था जिसका कॉरिडोर काफ़ी गंदा था। ऑसबल का रूम उस होटल के टॉप फ्लोर 6th फ्लोर पे था और उसका रूम काफ़ी छोटा था देखने में। उसे देखने से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उस रूम में रोमांटिक एडवेंचरस कभी भी नहीं हुआ होगा। ऑसबल काफ़ी मोटा आदमी था। उसे फ्रेंच बोलने के साथ साथ जर्मन बोलने का भी नॉलेज था। बट जब भी वो बोलता था तो उसके जो मुंह से वर्ड निकलते थे, उसके माउथ से जो वर्ड्स निकलते थे ना, वो अमेरिकन टोन्स में निकलते थे, बिकॉज वो पहले पेरिस में रहा करता था। अब ऑसबल कहते हैं फॉलर से, क्या तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है? क्योंकि जैसा तुमने सुना था, पढ़ा था कि मैं एक बहादुर सीक्रेट एजेंट हूँ या फिर एक स्पाई हूँ। तुम तो मुझे इसलिए फॉलो करते हो ना क्योंकि तुम एक यंग राइटर हो, रोमांटिक राइटर हो। तुम्हारे दिमाग में अलग अलग टाइप का फिगर, इट मीन्स पिक्चर्स आता होगा, जैसे पिस्टन्स के, ड्रग्स के, जो वाइन्स के साथ में लिए जाते होंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ जो तुमने सोचा था कि एक एडवेंचरस इवनिंग होगा। बट यहाँ पे तो बिल्कुल अपोजिट हुआ। तुमने एक उदास शाम बिताया एक मोटे से आदमी के साथ जिसके पास कोई मैसेज नहीं है। मेरे पास अगर कुछ आता है तो वो है सिर्फ कॉल, वो भी अपॉइंटमेंट के लिए आता है, वो भी मेरे रूम में। अब ऑसबल फिर से फॉलर से कहते हैं, ये सब सुन के तुम भी बोर हो गए होगे। और अब ऑसबल अपना डोर को ओपन करते हैं और साइड में खड़े हो जाते हैं ताकि उनका गेस्ट फॉलर उनके रूम में इंटर कर सके। ऑसबल बोलते हैं फॉलर से, तुम काफ़ी डल महसूस कर रहे होगे, बट मेरे प्यारे यंग फ्रेंड हैप्पी हो जाओ, क्योंकि एक ऐसा पेपर जिसके लिए कितनी लाइफ रिस्क पे हैं अब वो मेरे पास आ रहा है। अब शायद उस पेपर की वजह से एक नया हिस्ट्री क्रिएट होगा, एक नया ड्रामा क्रिएट होगा। ऑसबल ये बात करते करते दरवाज़ा बंद करते हैं और अपने रूम के लाइट्स को ऑन करते हैं। अब जैसे ही ऑसबल लाइट्स को ऑन करता है तो फॉलर का नज़र अचानक एक व्यक्ति पर पड़ता है जिसे देखकर उसे एक एक्साइटमेंट देखने को मिला। और वो एक्साइटमेंट ये था कि वो व्यक्ति जो उसके रूम में खड़ा था वो एक पिस्टल लेकर खड़ा था। ऑसबल का नज़र भी वहाँ पे गया तो ऑसबल जो होता है अपने पलके झपकाने लगता है। और ऑसबल जो होता है वो कहता है, मैक्स क्या बात है, मुझे लगा तुम बर्लिन में हो, बट तुम यहाँ पे मेरे रूम में क्या कर रहे हो, कैसे आए हो बताओ। मैक्स जो कि एक दुबला पतला बिल्कुल एक चलाक लोमड़ी की तरह दिख रहा होता है उस मूवमेंट पे। और मैक्स कहता है वो रिपोर्ट जिसमें कुछ मिसाइल के बारे में जानकारी है वो मुझे दे दो, क्योंकि तुमसे ज़्यादा सेफ मेरे पास रहेगा। वो ऐसा कहता है कि तुम मुझे दे दो उस रिपोर्ट को। ऑसबल एक आर्म चेयर पे बैठ जाता है और कहता है, अब तो हद ही हो गई, इस बार तो मैं मैनेजमेंट से बिना फाइट किए नहीं रहूँगा और इस बात का तुम बेट लगा सकते हो। फिर से ऑसबल कहते हैं, ये दूसरा बार हुआ है कि कोई मेरे रूम में घुस आया है इस बालकोनी के जरिए। तब अचानक फॉलर उस खिड़की के बाहर देखने लगता है जो कि एक सिंपल सी विंडो थी। मैक्स कहता है, क्या
बालकोनी? मैं तो बालकोनी से नहीं आया, मैं दूसरी चाबी की मदद से तुम्हारे रूम में घुस आया हूँ। मुझे नहीं पता था ये पीछे बालकोनी भी है। अगर पहले से पता होता तो मैं कब का उस बालकोनी के पीछे छुप जाता और इतना प्रॉब्लम मुझे नहीं सहना पड़ता। फिर से ऑसबल कहता है, अरे वो बालकोनी, वो तो इस बिल्डिंग की है ही नहीं, वो तो दूसरी बिल्डिंग की बालकोनी है। ये बात ऑसबल फॉलर को समझा रहे हैं। अब वो जो बालकोनी है वो मेरे विंडो के नीचे आती है, उसी के थ्रू पिछले महीने ही एक आदमी मेरे रूम में घुस आया था। मैंने मैनेजमेंट से कहा था तो उन्होंने कहा था ठीक है हम उस बालकोनी को ब्लॉक करा देंगे, बट अब तक नहीं हुआ। मैक्स फॉलर को देख रहा था जो कि ऑसबल के पास में खड़ा था और मैक्स फॉलर को कहता है तुम भी बैठ जाओ, अभी हमारे पास हाफ एन आवर बाकी है। तभी ऑसबल कहता है नहीं 31 मिनट्स, अभी मीटिंग 12:30 में होनी थी। ऑसबल मैक्स से कहता है काश मैं ये जान पाता तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। इस बात पे मैक्स मुस्कुराते हुए कहता है मुझे भी ये जानना था कि तुम्हारे आदमियों ने इस खुफिया रिपोर्ट के बारे में कैसे जानकारी हासिल किया। काश मुझे वो पता चल जाता। बिना किसी को घायल किए हुए वो कैसे खुफिया रिपोर्ट के बारे में जान गए। और तभी दरवाजे पे कोई आता है और दरवाजे को नॉक करता है। ये सुनकर मैक्स जो होता है वो डर जाता है और वहीं ऑसबल मुस्कुराने लगता है और कहता है डरो मत, वो पुलिस है, क्योंकि तुम जिस पेपर के लिए मीन्स रिपोर्ट के लिए मेरे पास आए हो कोई आम रिपोर्ट नहीं है, इसलिए थोड़ा सीक्रेट है, इसलिए मैंने इसको सीक्रेट रखा, इसलिए मैंने पहले से ही पुलिस को खबर कर रखा था। फिर से दरवाज़ा नॉक होता है तो मैक्स अपने लिप्स को बाइट करने लगता है, काफ़ी नर्वसली, मतलब मूड में। मैक्स काफ़ी घबरा गया होता है उस टाइम। तभी अचानक से फिर एक बार और दरवाजे पे नॉक होता है। ऑसबल मैक्स से कहता है अब तुम क्या करोगे मैक्स? अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो कैसे भी करके तोड़ के घुस आएंगे और तुम्हें शूट करने में उन्हें टाइम नहीं लगेगा। ये सुन के मैक्स का मुंह जो था गुस्से से लाल पीला होने लगा था और उसका जो पैर था धीरे धीरे विंडो की तरह खिसकने लगा था। उसके बाद विंडो के बाहर अपना एक पैर कर लेता है और विंडो को पकड़ के लटक जाता है और मैक्स कहता है ऑसबल से कि तुम उन पुलिस को वापस भेज दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगा। तभी और जोर जोर से दरवाजे पे नॉक होता है और उधर से आवाज आता है चिल्लाने का, मिस्टर ऑसबल, मिस्टर ऑसबल। तो उसी टाइम पे दरवाजा थोड़ा सा खुलता है तो मैक्स छुपने के बजाय उस विंडो को जो हाथ से पकड़ रखा था उन्होंने उसे छोड़ दिया और वो नीचे गिर गए। जैसे गिरे नीचे से चिल्लाने की आवाज आई और जैसे ही पूरा दरवाजा खुलता है तो एक वेटर जो उनके लिए ड्रिंक, ऑसबल के लिए ड्रिंक लाया था और वो कहता है ये रहा आपका ड्रिंक। अब तक जो फॉलोअर था काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, इसका भी पसीने से मतलब जो बदन था तर 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 हो गया था और ये कहता है पुलिस। तो ऑसबल उसे समझाता है कि हाँ मुझे पता था ये एक वेटर है, मैंने ऐसा झूठ इसलिए बोला ताकि हम लोग मैक्स से छुटकारा पा सकें। So guys, this was the full explanation of this chapter. Hope so better understanding. If you are understanding, then hit the like button and press the bell icon. Till there, bye bye and take care. See you soon. No, 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 no. Oh, he tried it.